हेलो, हाँ मम्मी। हाँ हाँ मैं बोल रही हूँ मम्मी, गोना बोल रही हूँ। हाँ 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 हाँ, परेशान हो? ठीक है सब? हाँ ठीक है। हाँ कहाँ पे हो? आप नहीं हाँ, यही हो ना जहाँ आप मिलने आए थे? आप उसके बाद आई नहीं, संडे कह रहे थे आओगे। हाँ बस वो फिर वो मुरादनगर से आ गए थे तो बुलाया था तो हाँ। कोई बात नहीं, सुनो मैं कह रही थी एक तो कल मिलने आ जाना। गौतम घर ही है? हाँ गौतम है घर में ही है। हाँ गौतम को बोलना एक तो मिलने आ जाएगा, एक बार बात करा दो अगर गौतम से करा सकते हो, या आप समझा दोगे जो मैं आपको बताऊंगी। लो ऋचा गौतम को देना, देखना बोलना का फोन पता नहीं बात करना चाह रही, देखना क्या बात हेलो। हाँ गौतम, हाँ मैं कह रही थी कल आ सकता है मिलने मम्मी को लेके एक बार? ऐसा ना, अभी कल वो देखो। मृणाल शर्मा वो तो नहीं किया ना वकील? नहीं यार, वकील के चक्कर में नहीं पड़ रहे यार हम ना। अच्छा तो अब एक ये है बार कि फिर ऐसा देखो, करना, ऐसा ना, कल आ देखो जाना। परिवार के लोगों से बात करो, क्योंकि ना हमने मैं तो ये कल कह रही हूँ बुलाए थे। मेरा कोई भी सामान सचिन को मत देना, बस इमोशनल होके ना। कोई भी यार मेरे बात डॉक्यूमेंट। इमोशनल वाली नहीं है ना, बात ये है कि भाई वो तो बोल रहा है कि नहीं भाई मैं कोर्ट में कर रहा हूँ, मेरा भाई, सामान वो चोरी हुआ है। भाई मैं ये कह रही हूँ मेरा सामान कुछ भी इमोशनल होके मत देना, मेरा सामान। नहीं, हमारा इमोशनल से मतलब नहीं है ना भाई, वो तो नहीं कह रहा है कि मैं तो कोर्ट भाई, में मुझे डाल तो रहा हूँ, केस तुम्हारे भी से कोर्ट लड़ना वसूल पड़ेगा। करेगा। मैं कह रही हूँ भाई, मुझे केस भी लड़ना पड़ेगा। मैंने तेरे हैंड ओवर किया है ना, मेरा सामान मत देना। तूने उसे बताया है क्या कोई मेरा नहीं, सामान तेरे मैं पास हैंड है? ओवर करने का क्या मतलब है? मेरे को हैंड ओवर नहीं किया तूने, मम्मी को दिया है। मेरा नाम क्यों दे रही है भाई? मेरे हैंड ओवर नहीं किया है। नहीं, मैं जो कह रही हूँ किट विट, मेरा हाँ, वो पर्स तो वर्स तूने वो कहा था मत कि देना। अरे ऐसा ना, वो तो भाई बोल रहा है कि मैं डालूंगा कोर्ट में कि भाई मेरा चोरी किया है और तुम्हारे क्या से सामान? उगलवाएगा। देखो ऐसा है, 4 लोग यहाँ पे परिवार के आए थे कल। मैं कह रही हूँ एक बार, अच्छा चल कल मिलने आ जा मेरे से फिर, बस अरे क्योंकि नहीं, यहाँ से ज्यादा। मेरे को 4 लोग आए, तुम तो सुन तो लो, बात सुनते हाँ नहीं हो। अब 4 हाँ, लोग आए भाई, मैं उनकी सुनूंगा, परिवार के लोगों की अपनी हाँकूंगा। मैं तेरी बात समझ रही हूँ गौतम, बस देखो इमरजेंसी सचिन है। के सामने उन सबकी ये बात हुई थी कि जो भी सामान है वो दे दो, तुम वापस कर दो। सचिन का सामान ना, तुम मेरा तो किसी नहीं पंगे में ना मत पड़ो। गौतम। मैं ये कह रही, मेरा सामान तो नहीं देने को कह रहे ना? तुम्हारे तो सामान कह रहे, वो कह रहे जो भी है मेरे को गोल्ड वोल्ड वापस करो इसका, नहीं तो नहीं, भाई कोर्ट गोल्ड तो कुछ तुम्हारे। भी नहीं है उसमें। उन्होंने, सचिन ने सबके सामने बोल दिया कि मैं कोर्ट में जाऊंगा। मामा भी आए थे यहाँ पे, सबने हमको एक आके सामान उनका दे दो वापस, तुम पंगों में मत पड़ो। गौतम, मैंने जो तेरे को सामान दिया ना भाई, मुझे कुछ नहीं सामान दिया, मम्मी को दिया। मेरा नाम क्यों ले रही है? भाई मैं कह रही मम्मी को दिया है, मम्मी को बोलना। उसको बताया है कि मेरा सामान तुम्हारे पास है? यार हाँ वो हाँ, तो मैं मेरे को, उन्होंने तो भाई बताया अगर तुम बताया ऐसा कर दोगे तो भाई तो जब मैं उसको ऐसे। पता है ना कि सामान हमारे पास है, तब हम क्या अच्छा करेंगे? मैं ये कह डबल रही हूँ, तुम्हारे। एक बात सुन भाई, फोन पे ज्यादा बात नहीं होती। कल एक बार तू बस मिलने आ जा, चाहे उसके बाद मत आना। कल एक बार मिलने आ देखो जा। ऐसा परिवार के लोग कहते हैं, हम तो कल ही देखे, क्योंकि सचिन ने कल ही फोन कर दिया था उनको कि सामान हमारा किनको? दिलवाओ। मामा और कौन को, सा सामान? मामा और के सामने मुझे देना पड़ा सामान, कुल मिला के बात ही है। मामा नहीं ने कहा मेरी, कि अभी जाके मैं सामान जाके मानती हूँ, लेके आ। मेरे मतलब अब वो तो नहीं दिए ना, मतलब मेरी वो क्या नाम, एटीएम वेटीएम तो कुछ नहीं दिए ना उसे? उन्होंने कहा जो भी सामान है दे दे, तुमको कोई मतलब नहीं रखना है। गौतम भाई, मैं कैसे किस बिहाफ पे लड़ूंगी अगर तुम सारा सामान उसे दे दोगे? अब तुम मेरे बताओ पास नहीं क्या यार, अब बचेगा परिवार की हम केस सुनेंगे, हम लड़ने के किसकी लिए? सुनेंगे? अब बताओ, तुम बताओ ना। अब मैं एक तो भाई इतनी मुश्किल में तुम सबको इतने सीधे परिवार को क्यों बन बुलाया रहे हो भाई? उसने तुम्हारे इतने झूठे समझौतों के आरोप मेरे लिए। पे लगाए हैं, मेरे पास तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा, ना पैसे बचेंगे। मैं तो यहाँ सड़ूंगी ना फिर। अरे तुमने बात तो, बहुत, तुम सीधेपन तुम क्यों दिखाया सड़ोगी? तुमने भाई। तू क्यों सड़ोगी? तुम अपनी माफी मांगो, सचिन से बात खत्म करो। गौतम वो माफीनामा तेरे को पता है जो मैंने माफी मांगी थी, उसका क्या फायदा हुआ बता? अरे भाई तुम समझ नहीं रहे हो बात ना, कैसे बात माफी ये है मांगू? कि तुम ये एक बात तो बताओ, मैं किसके बिहाफ पे लड़ूंगा? अगर गौतम भाई तुमसे ज्यादा तुम्हारा, बात नहीं हो पाएगी यहाँ। एक बार कल मिलने आ जा, आराम से बात कर लेते हैं 2 मिनट। और एक सचिन ने ये भी कह दिया कि भाई अगर तुम उससे मिलने जा रहे हो तो इसका मतलब है तुम मेरी बेटी के खिलाफ है। अब बताओ, अब हम क्या करें यार? तुम बड़े भाई बड़े मैं लोग कह हो, रही तुम हूँ, लड़ सकते हो इन चीजें, हम थोड़ा लड़ सकते हैं इन सब भाई चीजों मैं से। कह रही हूँ भाई, वो इस समय उसने मेरे पे इतना बड़ा केस लगाया है और तुम लोग भी उसका फेवर कर रहे हो सिर्फ हम डर की फेवर नहीं वजह कर से। रहे, हम फेवर नहीं कर रहे। जो 2 बड़े लोग आए उनको भाई वो सचिन के तुम्हें सामने हम धमका रहा है, मैं समझौते के तुम्हें लिए भी गए अंदर थे। करा दूंगा। तुमने मेरा सामान सारा उसे दे दिया भाई, मैं कैसे लड़ूंगी केस ऐसे? अब ये तुम जानो ना। मैं अब कैसे जानू? मैं तो तुम्हारे हाथ में दे के आई हूँ ना अपना एटीएम, मेरा अकाउंट है ना, उससे तो उसका कोई मतलब नहीं ना मेरे नहीं, अकाउंट जब से भाई। तुम्हारे अकाउंट है वो तो तुम्हारे अकाउंट को थोड़ा छेड़ सकता है कुछ। भाई क्यों? फोन दे देगा तो छेड़ लेगा ना, फोन में पासवर्ड सब होते हैं ना, फोन से कनेक्ट होता है ना। फोन वोन नहीं फोन दिया लिया? मैंने, फोन तो फोन हमारे को नहीं मिला दिया? ही नहीं। फोन मिल नहीं मिला है तुम्हारा। थाने वालों ने फोन क्यों नहीं दिया? फोन उन्होंने बोल दिया कि जांच में चल रहा है फोन। अच्छा जांच चल रही है फोन की, हाँ, तो चलो देखो कोई नहीं, ऐसा वैसे दे है, देंगे ना। परिवार के 2 लोग आए थे, एक बात हमारी भी तो सुन लो।
परिवार के जो लोग आए उनके सामने सचिन ने साफ बात बोल दिया कि तुम अगर इससे दूर रहना चाहते हो तो इससे लफड़े में मत पड़ो, और अगर तुम वकील करोगे जो भी करोगे यानी तुम मेरे बच्चों के दुश्मन हो। अब तुम बता दो। तो मेरे को परिवार के सब लोगों ने कहा, मामा ने, मेरे को कोई पूछ नहीं रहा, मामा ने डरा रहा है, टॉर्चर कर रहा है भाई। मैं तो इसका मतलब यही करूंगी। मामा ने तो साफ बोल दिया कि तुम्हारे को कोई मतलब नहीं रखना, भाई तुम अगर तुम हमारी सुनना चाहते हो आगे से हमको मत बुलाना। मामा ने ऐसे बोला, सबने बोल दिया हम लोगों ने। बस मैं कह रही हूँ एक बार कल आ जाओ मिलने, फिर देखते हैं। एक बार मेरे को तेरे से बात करनी है, तू आ तो जा एक बार। तो ये है कि मेरे को पूछ के आना पड़ेगा ना, मेरे को भी तो बात करनी पड़ेगी ना उससे। मैं तो सचिन को बता दूंगा। मतलब तुम तो उसके अधीन हो गए हर तरह से। अब तुम देखो ना यार, तुमने हमारे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, अब हम क्या करें? मुझे इसका मतलब मुझे ये सारा सामान तुम्हें नहीं देना चाहिए था, किसी विश्वास पात्र को देना चाहिए था। ऐसे करना चाहिए, तो तुम्हें सोचना चाहिए। तो तुमने देने से पहले ये क्यों नहीं बोला कि गोना का सामान है, गोना हमारे हैंडओवर करके गई है, तो हम तुम्हें दे या नहीं दे? जो मेरे पे आरोप लगा रहे तुमने मेरा सामान उसे ही दे दिया। भाई वो हमारे से कोई मतलब, मैं तुमको बोल रहा हूँ ना यार, तुम एक बात तो बता, तुम तो बड़े लोगों को तुमने धोखा दिया। मुझे सब बोल रहे थे कि गौतम भाई है, इस पे विश्वास करोगे। मैंने कहा नहीं, मैं उस पर विश्वास करूंगी। धोखे की बात मत करो, अभी तो बाहर निकलो, मैं बताता हूँ। मेरे को तो इंसान के हाथ में पैसा तो हो, इंसान के हाथ में पैसा जो, अच्छा चल मेरा जो पैसा है सुन, जैसे अब कुणाल से मैंने पैसा लेना है तो वो भी तो कल को उसी को दे देगा। मैंने तेरी जिम्मेदारी दी है तो ऐसे वो तो कल बात कर रहे थे, वो बोल रहा था कुणाल मेरे को कह रहा है कि ले भाई पैसा दो, मेरे को लफड़े में नहीं पड़ना। नहीं, वो किसको कह रहे हैं भाई? मैं ये कह रही हूँ जो पैसे है ना भाई, तुम जो कुणाल पैसे देगा ना वो मम्मी के अकाउंट में जमा कराना। मुझे कुछ तो चाहिए होगा भाई। यहाँ केस मैं अपने दम पे तो लड़ लूंगी, पैसा तो हर कोई चाहिए ना। कुणाल की बात हुई है, कुणाल को सचिन ने बोला है कि भाई मुझे लफड़े में नहीं पड़ना, पैसा पकड़ो अपना। मैं ये कह रही हूँ तूने कुणाल से बात करी? मैंने नहीं बात हुई कुणाल से। तो फिर एक मैं यही कह रही हूँ, वो तुम्हें मिसगाइड कर रहा है कि कुणाल से बात नहीं हुई। बात है, मैं हम तो तुम्हारी बात भाई अगर जो बात तू करेगा ना, एक बार कुणाल से बात कर लेना प्लीज। मेरा नहीं सुन, जो तूने दे दिया भाई, जो तूने दे दिया, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन प्लीज एटीएम मेरे अपने पास रखो संभाल के। कुणाल अगर सचिन को दे देगा हम क्या करेंगे फिर? नहीं, कुणाल नहीं देगा ना, किसी के थ्रू उसको बुलाओ, हम रिक्वेस्ट कर देंगे सचिन से, बस हाथ जोड़ के। अच्छा तुम कल आ जाओ एक बार मिलने, मेरे से बात कर लो एक बार सुन, हम सचिन से रात को भी हमने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी कि भाई देख, एक इंसानियत के नाते हम क्या कर सकते हैं। हम देख अनामिका के नाते एक इंसान भाई वही समय पैसे से इसलिए मुझे खत्म करना चाहता है, मैं कहीं कुछ कर ही ना पाऊँ भाई। और तुम भी वही काम कर रहे हो सीधेपन में। नहीं, तुम हमारे लिए कुछ छोड़ा तुमने, एक तो बताओ ना भाई। तो मैंने तुम्हारा पैसा तो नहीं खर्च किया ना कहीं? तू किसी ने कहा ये मेरा पैसा है तो तूने उसे पकड़ा दिया, मैं तेरे हाथ में दे के आई हूँ। नहीं, हमने उसको नहीं पकड़ाया, हमने परिवार एटीएम पकड़ा दिया भाई। नहीं, जो भी हम मैं इसी उम्मीद से तो हूँ कि मैं कुछ ना कुछ अपने लिए करके कोशिश करूंगी। उस पे लिख दो ना, उस पे लिख दो। उसने तो बोला भाई मैं कोर्ट में डाल रहा हूँ, तुम्हारे से कोर्ट खुलवाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं बता दूं? भाई ऐसे नहीं होता, कोर्ट में किस बात के लिए डालेगा वो चोरी का डाल रहा था कि भाई मेरे घर से चोरी करी है इसने और इनके घर पे सामान रखा है, हमारे घर पे। मतलब कौन सा सामान? जो सामान तेरा है, जो भी है, सोना वोना जो भी है, कि अनामिका इनको देके गई है। अच्छा, वो मेरे को भाई कोर्ट में जब वहाँ पे स्त्री धन है वो मेरे पापा ने चढ़ाया है। वो स्त्री धन जब हमने डाइवोर्स डाल दिया था तो उस पे उसका क्या मतलब है भाई? अब उसने तो बोला कि भाई मैं कोर्ट में डाल रहा हूँ। देख, उसने सबके परिवार के सामने बोला ना, और परिवार के लोगों ने बोला मैं चढ़ाऊंगा। मैं समझ गई भाई की कुछ नहीं होना चाहिए ना। एक कुछ बात सुन, परिवार के सामने सीधेपन में आ गए, परिवार के सामने सीधेपन में आ गए। सुन एक बार मेरे से यार, सीधेपन में नहीं यार, हम फंस रखे हैं यार। तुमने तो हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। भाई तेरे पे वो क्यों केस करेगा और तुम्हें क्यों की धमकी अगर दे रहा है? उसने तो साफ बोल दिया था परिवार के सामने, और मामा ने साफ बोला कि अभी जाके देके आओ उसको, और उन सब के सामने मैंने सामान दे दिया। अच्छा एक बार मैं निवेदन कर रही हूँ, कल एक बार आ जाना, आराम से बात कर लेंगे, ठीक है? तो हम एक बार आ जाना, पूछ के आएंगे। हमको इस लफड़े में मत लपेटो। और ये है कि हमने इंसानियत के नाते देखा ऐसा है। एक बार हमारी बात क्या, हम इंसानियत के नाते बस सचिन से हाथ जोड़ेंगे, बस तेरे लिए इतना हम पहले कर सकते हैं। उसके बाद भी उसने मुझे छोड़ दिया, फिर क्या करोगे? सब कुछ लूटने के बाद है? उसके लूटने के बाद मेरे पास क्या बचेगा जब तुम सब कुछ लुटा दोगे उस पे मेरा? अरे हम क्यों लुटा रहे? तूने अपने आप लुटाया, हमारे के तो नाम दे रही है। मेरा पर्स तो नहीं दिया ना, एटीएम तो नहीं दिया ना? अरे भाई जो भी है सामान, जो भी मामा ने हमको कहा देने को, सब कुछ सामान दे दिया हमने तुम्हारा। हमारे से कोई मतलब नहीं है तुम्हारे। तूने मेरा जो मैं चैन और अंगूठी सब तेरे को दी थी, तूने उसे दे दिया सब? मेरे को नहीं दिया तूने, मम्मी को दिया। हाँ मम्मी ने उसे दे दिया सब। बार बार मेरा नाम क्यों ले दी कि मेरे को दिया? और तेरे तो हमने आज लास्ट में तूने बोला हमारा घर का सामान खाली करो। अब ये थोड़ा कि हमारी जिम्मेदारी उस सामान के उठाने की। भाई या तो तू विश्वास वाले आदमी को बोलती है अपने। चलो मैं समझ गई भाई, वो तो ये तो गलत हो गया, लेकिन
अब कोई तुमको बात तो नहीं, मेरे को थोड़ा यही एक सोचना चाहिए विश्वास ना। था कि थोड़ा बहुत बचा होता। अब मेरे पास तो केस लड़ने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा ना। तुमने सीधेपन में उसी को ही दे दिया सारा सामान भाई जिसने मेरे पे सीधेपन आरोप में नहीं लगाया। है, सीधेपन में नहीं, तुम हमको जेल भिजवाने का काम कर रहे हो, ये तो भाई बताओ। जेल की तुम्हें धमकी तुमने दे तो रहे, हमारा डरा नाम तो रहे चलो हैं। खत्म कर दिया, पर अब ये तो बताओ जेल में हम भी चलाए जाएंगे क्या तुम्हारे साथ? अच्छा ठीक है, चलो कोई नहीं, मैं तू कल आएगा, ये एक बार चीज आजा तुमको मम्मी के सोचनी चाहिए साथ। थी। अच्छा उससे परमिशन लेके आ जा कल, ठीक है ना? हाँ मैम, परमिशन लेके ही आ सकते हैं, बस ये है ना? पहले बता देते हैं। अगर आएगा तो ठीक है, हाँ बता देना। हाँ परमिशन लेके आएंगे, वो तो है ही ठीक देखो। ठीक। हाँ